अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अनस। तो पिछली वीडियो में हमने लिंक के बारे में पढ़ा था कि लिंक क्या होता है, लिंक को कैसे यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, डाटा सेट के साथ। और इस वीडियो में हम एसक्यूएल के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं एंटिटी फ्रेमवर्क के साथ। तो ये एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू सारा काम किया हुआ है मैंने अभी फ़िलहाल। तो मैं आपको एक और समझा देता हूँ। अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये जो है ये फॉर्म डिज़ाइन हुआ है जिसमें स्टूडेंट जो है रजिस्टर होगा, पहले स्टूडेंट होगा, उसके बाद वो रजिस्टर उसने स्टूडेंट ने कौन कौन से कोर्सेज रजिस्टर्ड किए हैं, ये कोर्सेज है, कोर्सेज टाइटल होगा, कोर्स का आईडी होगी, और ये जो रजिस्टर है जिसके अगेंस्ट एस आई डी जो स्टूडेंट की आईडी होगी उसके अगेंस्ट जो स्टूडेंट रजिस्टर होगा वो वाला आएगा। तो ये फॉर्म डिज़ाइन हुआ है और इससे हमने एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू लिंक किया हुआ है। वो कैसे लिंक करना है, तो ये वैसे तो मैंने सारा कोड लिखा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। पहले तो ये फॉर्म जब डिज़ाइन कर लेंगे आपने करना क्या होगा, डेटाबेस में जाना होगा, डेटाबेस में एसक्यूएल में जाना होगा, एसक्यूएल में डेटाबेस क्रिएट करनी होगी। डेटाबेस का नेम फ़िलहाल तो मैंने ये लिंक ईएफ रखा हुआ है जो कि ये है। तो आपने लिंक ईएफ में टेबल्स को ऐड कर देना है। मैंने 3 टेबल्स ऐड किए हैं। एक स्टूडेंट का जिसके अंदर स्टूडेंट की आईडी है, नेम है, सेमेस्टर है, जो कि आईडी नल नहीं हो सकती, और नेम वाचर 100, और सेमेस्टर जो है वेंट प्राइमरी की रखी हुई है। और रेज जो है, रेज के अंदर हमने एसआईडी और सीआईडी की जो फॉरेन की पास की हुई है, और जो उसकी आईडी है उसको हमने प्राइमरी की रखा हुआ है। फॉरेन की एसआईडी स्टूडेंट की पास की है, और सीआईडी जो है वो कोर्स की पास की हुई है। जो कोर्स है, कोर्स में जो है एक प्राइमरी की बनी हुई है जो कि पास हुई हुई है उसमें रेज में, और टाइटल बना हुआ है। ये पहले आपने क्रिएट कर लेनी है क्योंकि ये डीबी फर्स्ट अप्रोच है। पहले डेटाबेस क्रिएट होगी, उसके बाद आपने कोड करना होगा, कोड होगा। तो आपने जब डीबी डीबी फर्स्ट अप्रोच में होता ही है कि आपने डेटाबेस क्रिएट की, उसके अगेंस्ट कोड ऑटोमेटिकली हो जाएगा, सारा लिंकिंग वगैरह सब कुछ। तो अब जब डेटाबेस आपने क्रिएट कर लिया, आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाना है। प्रोजेक्ट में फॉर्म वगैरह आपने डिज़ाइन किया हुआ है। फॉर्म बेशक बाद में डिज़ाइन कर ले, अगर आपने पहले कर दिया तो कोई इशू नहीं है। तो डिज़ाइन करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है अपने प्रोजेक्ट पे और ऐड पे जाना है। ऐड पे जाने के बाद न्यू आइटम पे क्लिक करना है। न्यू आइटम पे क्लिक करने के बाद आपने जाना है यहाँ पे डाटा पे। डाटा पे जा के आपने एडीओ डॉट नेट एंटिटी फ्रेमवर्क डाटा डॉट नेट एंटिटी डाटा मॉडल में क्लिक करना है और ऐड कर देना है। तो ऐड करेंगे आपके सामने ये अब डिज़ाइनर आ जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये ऑलरेडी मैंने डाटा जो है वो डाटा मॉडल क्रिएट कर लिया है, तो इसलिए ये आ रहा है। नेक्स्ट पे ऐड पे क्लिक करके ये डाटा, जब ऐड पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक और विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपके जो भी टेबल्स होंगे वो आ जाएंगे। तो आपने एडियो डॉट नेट पे पहले तो आपने कनेक्शन बनाना होगा, कनेक्शन का लिंक देना होगा, और डेटाबेस का नेम लिखना होगा। डेटाबेस का नेम लिखने के बाद आपके जो भी टेबल एसक्यूएल में बने होंगे वो सारे आ जाएंगे आपके पास, यहाँ पे लिंक हो जाएंगे। ये सब कुछ करने के बाद आपके पास ये फाइलें ऑटोमेटिकली बन जाएंगी, मॉडल्स बन जाएंगे, जिसमें कोर्स होगा, कोर्स की क्लास होगी, और स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट की क्लास में स्टूडेंट का आईडी नेम वगैरह हो गया, और रेज होगा, रेज की क्लास में एस आईडी होगी और सी आई डी होगी। ये ऑटोमेटिकली ना, जो ये ऑटोमेटिकली एसक्यूएल को, डेटाबेस को देख के ना, ये एंटिटी ईएफ मॉडल जो है वो बना देगा ऑटोमेटिकली एडियो डॉट नेट जो है। तो जो इसकी डायग्राम होगी वो कुछ ऐसे होगी जो आपको नज़र आएगी जब आप बना लेंगे। पहले तो ये इस तरह की डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी, ये बन जाएगी। अच्छा, ये सब कुछ करने के बाद अब आपने फॉर्म के जब कोड में जाना है, कोड में जाके आपने एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा जो कि जो मॉडल बन चुका है उसका। आपने जब ऐड कर रहे होगे वहाँ पे आपसे नेम पूछेगा कि आपने नेम क्या रखना है। मैंने जो नेम रखा था वो लिंक ई एफ एंटिटीज़ के नाम से था, तो इसलिए मैंने लिंक ई एफ एंटिटीज़ ई एफ इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया जो कि यूज़ करूँगा मैं आगे ऐड करने के लिए, डिलीट करने के लिए, और स्पेसिफिक वैल्यू सर्च करने के लिए इसको यूज़ करूँगा। तो
ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना है। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद अब हमने इंसर्ट वगैरह करना है। तो ये जितने भी बटन हैं इन सब का कोड किया हुआ मैंने। तो फर्स्ट में तो इंसर्ट है, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट कैसे करेगा, पहले हमने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट एक बना लेना है, क्योंकि ये जो डीबी जो ये ई एफ एंटिटी फ्रेमवर्क का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, इसके अंदर एक क्लास होगी जो कि पूरा स्टूडेंट ले रहा होगा। एक लिस्ट होगी, लिस्ट के अंदर जो ऐड हो रहा होगा वो पूरा स्टूडेंट हो रहा होगा। तो इसलिए हमने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसमें एस डॉट आई डी, आई डी जो है वो टेक्स्ट बॉक्स से आ रही है, इस वाले टेक्स्ट बॉक्स से, इस वाले टेक्स्ट बॉक्स से आ रही है। और नेम जो है, नेम भी यहाँ से आ रहा है, और सेमेस्टर है वो भी यहाँ से आ रहा है। तो ये ऐड कर लिए। आईडी जो है इंट है, इसलिए हमने इंट पे पहले पार्स कर लिया। तो आईडी जो है इंट है तो इसलिए इंट में पास कर लिया। तो और सेमेस्टर भी इंट है तो इसमें इंट में पास कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, ईएफ का जो ऑब्जेक्ट बनाया था, तो मैंने आपको बताया था कि ईएफ की जो भी क्लास बनी है उसके अंदर स्टूडेंट्स की लिस्ट है, और स्टूडेंट की लिस्ट में हमने ऐड क्या करना है, स्टूडेंट को ऐड करना है। तो हमने कॉल कर दिया एस ई एफ डॉट स्टूडेंट्स डॉट ऐड एस कर दिया। जब ऐड करेंगे वो चीज़ जो है वो ई एफ के स्टूडेंट, जो ई एफ का ऑब्जेक्ट बना है उसके अंदर स्टूडेंट की क्लास है, उसके अंदर लिस्ट है, उसमें ऐड हो जाएगा, लेकिन डेटाबेस में नहीं ऐड होगा। तो डेटाबेस में ऐड करने के लिए हमने ई एफ डॉट सेव चेंजेस की, तो वो जो चेंजेस हुई हैं लिस्ट के अंदर, वो लिस्ट के अंदर चेंजेस जो है वो डेटाबेस में भी सेव हो जाएंगी, चेंज हो गए। अच्छा, ये हो गया इंसर्ट का कोड। इंसर्ट के बाद अब बारी आई है डिलीट बाय आईडी। अब डिलीट करना आईडी के थ्रू। तो अब यहाँ पे आ जाएगा लिंक का कॉन्सेप्ट, लिंक का जो लिंक क्वेरी आ जाएगी। तो लिंक क्वेरी में हमने पहले तो आईडी को पार्स कर लिया, पार्स करके आईडी में सेव करवा लिया। उसके बाद हमने क्या किया, स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया। हम यहाँ पे वार भी लिख सकते थे, कोई इशू नहीं, वो जेनेरिक होती है, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया ई एफ डॉट स्टूडेंट्स, ये वो आ गया डाटा सोर्स, ये डाटा सोर्स आ गया पूरा डाटा सोर्स। डाटा सोर्स के बाद ये कंडीशन आ गई और ये सिलेक्शन आ गया, सिलेक्शन क्राइटेरिया आ गया, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो ये हमने क्या किया, स्टूडेंट ई एफ डॉट स्टूडेंट्स, ई एफ के अंदर जो स्टूडेंट्स की लिस्ट है उधर जाओ और डॉट वेयर कंडीशन लगाइए। कंडीशन कैसे लगाइए, ये एस क्या है, ये एस है, इसका ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स के अंदर जो भी लिस्ट होगी उसका एक ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद एस डॉट आई डी, उस ऑब्जेक्ट की आई डी इक्वल इक्वल टू आई डी जो कि टेक्स्ट बॉक्स में आई हुई है, वो आईडी से मैच करेगा। और डॉट फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट इसलिए किया है कि अगर रिकॉर्ड या तो आएगा या नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा ना तो एरर नहीं देगा, अगर आएगा तो वो एक रिकॉर्ड एज अ सेव हो जाएगा, स्टूडेंट एज एक स्टूडेंट हो जाएगा। अगर रिकॉर्ड ना आया तो नल हो जाएगा, तो एरर आ जाएगा। वो इसलिए फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट किया। आप फर्स्ट भी कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट में फिर अगर रिकॉर्ड ना मिला तो एरर आ जाएगा, इसलिए फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट मैंने कर दिया। तो वो स्टूडेंट इसके अंदर आ जाएगा, वो स्टूडेंट आएगा जो कि मैंने डिलीट करना है। अब डिलीट करने के लिए हमारे पास जो लिस्ट होता है, लिस्ट में हमारे पास हमने लिस्ट पढ़ी हुई है, पहले आपको पढ़ाई हुई है मैंने वीडियोस में, लिस्ट का कॉन्सेप्ट, कम्बो बॉक्स या लिस्ट का कॉन्सेप्ट भी है और समझाया हुआ उस पर। तो लिस्ट में ऑपरेशंस होते हैं ऐड, डिलीट, ऐड, रिमूव, रिमूव ऐड। तो रिमूव का फंक्शन हमने कॉल किया, स्टूडेंट्स डॉट रिमूव एस पी। एस पी कौन सा, जो कि स्टूडेंट हमने आईडी के थ्रू फाइंड किया है, तो वो पास करेंगे यहाँ पे। जब पास कर लेंगे तो ये ई एफ जो स्टूडेंट्स की लिस्ट है ई एफ में, उसमें से रिमूव हो जाएगा। तो हमने अब डाटाबेस से भी रिमूव करवाना है, तो हम करेंगे क्या, ई एफ डॉट सेव चेंजेस का फंक्शन कॉल करेंगे जो कि डाटाबेस में से भी चेंजेस कर देगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आ जाता है, वो आ जाता है डेल वाया सेमेस्टर। अब सेमेस्टर के थ्रू करवाना है, सेम है इसी तरह हमने आईडी पास की, वही वाला कॉन्सेप्ट। अब वार लिख दिया मैंने, वार क्योंकि जेनेरिक है, अगर स्टूडेंट भी लिखूँ कोई इशू नहीं है। तो सेमेस्टर, अब एस डॉट सेमेस्टर किया है, पहले आईडी किया था, अब सेमेस्टर से हमने डिलीट करवाना है, तो इसलिए एस डॉट सेमेस्टर और इज इक्वल टू इन डॉट पार्ट सेमेस्टर, क्योंकि इन टीचर वैल्यू है इसलिए हमने इसको इंट से पार्स किया, और डॉट टू लिस्ट। अब जो डिलीट होगा ना सेमेस्टर के थ्रू, सेमेस्टर के थ्रू डिलीट होगा तो सेम क्राइटेरिया में 3-4 सेमेस्टर्स के भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं। मतलब एक उमर है, उस्मान है, अली है, वो 1-1 में हो सकते हैं, एक ही सेमेस्टर में हो सकते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में। तो फर्स्ट सेमेस्टर के थ्रू लिस्ट जो है वो रिटर्न होनी चाहिए। अब पहले तो हमने रिटर्न करवाया कि कितने इस सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, वो जो कि लिस्ट आएगी स्टूडेंट्स की। अब उस स्टूडेंट्स की लिस्ट में हमारे पास जो लिस्ट का होता है एक
फंक्शन है रिमूव रेंज वाला। रिमूव रेंज ये करता है कि जितनी रेंज में भी जितनी भी लिस्ट होगी उस रेंज के अंदर अंदर तो वो डिलीट कर देगा। तो अब हमारे पास लिस्ट पास होगी फॉर एग्जांपल 4, और 4 की लिस्ट यहाँ पे पास करेंगे तो वो रिमूव कर देगा उस रेंज में जितने भी होंगे वो 4 के 4 डिलीट कर देगा। और ई एफ दार सेव चेंजेस करेंगे तो वो डाटाबेस में भी चेंज हो सेव हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास व्यू ऑल करेंगे तो अब सबको शो कराना है। शो कराने के लिए सिंपल हमने पहले डाटा ग्रिड व्यू को क्लियर किया और फॉर ईच लूप लगाई और डाटा ग्रिड व्यू में ऐड किया आइटम डॉट आईडी, आइटम्स डॉट नेम, आइटम्स डॉट सेमेस्टर। और ये जो आइटम्स है आइटम्स में कहाँ से वैल्यू आ रही है, ई एफ डॉट स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया ई एफ की क्लास में जो है ई एफ का ऑब्जेक्ट बनाया है, जो एंटिटी फ्रेमवर्क की क्लास है उसमें स्टूडेंट्स की लिस्ट बनी हुई है, उसमें से एक एक स्टूडेंट्स आ रहा है आइटम्स के पास और आइटम्स के हम वो प्रिंट करवाए जा रहे हैं, डाटा ग्रिड व्यू में डाले जा रहे हैं सॉरी। उसके बाद व्यू बाय आईडी, फिर अब आईडी के अगेंस्ट जो एक स्टूडेंट आएगा उसको फिर डाटा ग्रिड व्यू में ऐड कराया पहले क्लियर करवा के। सेम है सारा इसी तरह ही हुआ था। तो नेक्स्ट में अपडेट सेमेस्टर, अपडेट कैसे किया, अपडेट करने के लिए हमने पहले उस आईडी के अगेंस्ट रिकॉर्ड को फेच किया, फिर उसके साथ एच डी डॉट सेमेस्टर में हमने वो जो टेक्स्ट बॉक्स में सेमेस्टर लिखा होगा वो डाल दिया और सिंपल लिस्ट में अब चेंजेस होगी तो हमने वो ई एफ डॉट सेव चेंजेस कर दिया तो वो चेंज कर दिया उसमें। अच्छा, उसके बाद जो है गया बाकी सेम एज इसी तरह ऐड हो रहा है, रजिस्टर कर रहे हैं, इंसर्ट हो रहा है, ये दोनों सेम उसी तरह हो रहे हैं जिस तरह ऊपर किए हुए हैं। और मैं आपको दिखा देता हूँ इसका भी। ऑर्डर बाय, अच्छा ऑर्डर बाय ये करेगा कि अरेंज कर देगा। अरेंज कैसे करेगा, हम जब स्टूडेंट्स के साथ वेयर की क्लास लगाते हैं तो वेयर की कंडीशन के साथ आता है। अब ये स्टूडेंट्स है डाटा सोर्स और आगे हम ऑर्डर बाय लगाया है कि अरेंज कर देगा सेमेस्टर के हिसाब से। पहले फर्स्ट सेमेस्टर आएगा, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। जब उस पर ऑर्डर बाय पे क्लिक करेंगे ना तो डाटाबेस में रिकॉर्ड ऐसे आएगा कि पहले फर्स्ट सेमेस्टर का, फिर सेकेंड का, फिर थर्ड का, उस तरह की लिस्ट आएगी। तो ये ऑर्डर डॉट ऑर्डर बाय का फंक्शन अगर इस डॉट ऑर्डर बाय के साथ कुछ भी ना लिखा हो तो ये असेंडिंग वे से करेगा 1 2 3 4। अगर इसके साथ हम डिसेंडिंग लिख दें, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पर डॉट ऑर्डर बाय ऑर्डर स्टूडेंट डॉट ऑर्डर बाय ये डिसेंडिंग अगर करेंगे तो ये डिसेंडिंग कर देगा। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर ऑर्डर बाय रहेगा तो वो असेंडिंग करेगा। डिसेंडिंग में ये करेगा अगर 8 सेमेस्टर तक है ना तो 8 7 6 इस तरह अरेंज कर देगा। अभी असेंडिंग ही रहने देते हैं ऑर्डर बाय। तो उसके बाद रह जाएगा हमारे पास रजिस्टर का, सेम है उसी तरह रजिस्टर किया हुआ है। अब देखें वो स्टूडेंट्स था, अब ये रेज में हम रजिस्टर करवा रहे हैं तो हमें जो लिस्ट यूज़ करने पर कि वो ई एफ डॉट रेज मतलब रजिस्ट्रेशन की लिस्ट होगी उसमें रेज के नाम से उसमें ऐड करना पड़ेगा। वो स्टूडेंट था इसलिए ई एफ डॉट स्टूडेंट की लिस्ट में कर रहे थे हम काम। सेम एज इसी तरह जो कोर्स है, कोर्स में भी हम जब ऐड करेंगे तो ई एफ डॉट कोर्सेज डॉट ऐड करेंगे, ना कि हम स्टूडेंट्स करेंगे क्योंकि हमने कोर्सेज में ऐड करना है। तो सेम एज चेंजेस करके ऐड करके उसके बाद हमने अब करवाने के व्यू ऑल रजिस्टर्ड कोर्सेज। अब ये पूरे लिंक बना हुआ है, अब इस लिंक को हमने प्रिंट करवाना है। इसमें अब हमने ज्वाइन लगानी है। हमने वेयर यूज़ किया, ऑर्डर बाय यूज़ किया, अब हम ज्वाइन यूज़ करेंगे। ज्वाइन में ये है कि जैसा कि वार बताया जेनेरिक टाइप है तो हमने करना है क्या, ई एफ डॉट स्टूडेंट्स, पहले स्टूडेंट्स जाएगा, रेज में जाएगा, रेजिस में जो भी उसके अगेंस्ट रिकॉर्ड होगा कोर्सेज का, कोर्स नंबर पता चलेगा, उस कोर्स नंबर के साथ हम टाइटल गेट करेंगे कोर्स का। तो हमने किया क्या, स्टूडेंट डॉट ई एफ डॉट स्टूडेंट्स डॉट ज्वाइन किया किसके साथ, रेज के साथ। रेज के साथ जब ज्वाइन हो गया फिर हमने उसका रिकॉर्ड को मैच करना है। जिस तरह हम क्वेरी एसक्यूएल में क्वेरी लगाते हैं, सेलेक्ट शेरिक फ्रॉम प्रोजेक्ट एस स्टूडेंट एस आगे प्रोजेक्ट पी ऑन इनर ज्वाइन प्रोजेक्ट पी आगे ऑन एस डॉट आई डी और पी डॉट आई डी, इस तरीके से। तो सेम एज इसी तरह लगाया, ई एफ डॉट स्टूडेंट डॉट ज्वाइन किया है रेज के साथ। उस स्टूडेंट का जो पहले ऑब्जेक्ट जिस तरह हम बनाते थे ऊपर एम्प्लॉय की क्लास हमने बनाई थी तो ई बनाया था, इसलिए हम स्टूडेंट का पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो एस डॉट आई डी उसकी आई डी और r इज इक्वल टू आर डॉट आई डी। उन दोनों की आईडीज जो है वो
वो गेट करेंगे। गेट करके ये जो हो रहा है ना, ये चेक कर रहा है, ये मैचिंग कर रहा है, एस और आर को ना कंपेयर मतलब टेबल को ज्वाइंस कर रहा है। इन दोनों को ज्वाइन करके ज्वाइन हो जाएगा, उसके बाद हम एक और न्यू का कीवर्ड यूज़ करेंगे और वो जो टेबल ज्वाइन होके हमारे पास आएगा वो एस और आर में सेव हो जाएगा। अब यहाँ तक तो रिकॉर्ड हमारे पास दो टेबल्स का ज्वाइन हुआ। अब हमने तीसरे टेबल को ज्वाइन करना है। अब बारी ये तीसरे टेबल को ज्वाइन करने की, तो तीसरे टेबल को ज्वाइन करने के लिए ये यहाँ तक तो आपको समझ आ रही है कि ज्वाइन हुआ है। नेक्स्ट में जो न्यू किया ना, न्यू को हमने एस और आर, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि हम डिक्लेयर कर सकते हैं न्यू, तो वो हमने एस और आर डिक्लेयर करके कर दिया। जिस तरह हमने न्यू स्टूडेंट न्यू नेम इज इक्वल टू किया था ना पिछली वीडियो में लिंक में, तो सेम एज ये वही वर्क हुआ हुआ। नेक्स्ट में फिर हमने इसके साथ एक और ज्वाइन किया टेबल ई एफ डॉट कोर्सेज का। तो ई एफ डॉट कोर्सेज का ज्वाइन कैसे करेगा, जो ये एस और आर दो रिजल्ट आए हैं ना, इसको हमने इस पूरे को हमने एक्स कंसिडर कर लिया, एक्स बना दिया। तो एक्स डॉट आर रेज का आईडी डॉट सी आई डी, रेज में डॉट सी आई डी, जो सी आई डी है रेज के टेबल में सी आई डी है, और सी इज इक्वल टू सी डॉट आई डी जो कि कोर्स की आईडी है। अगर तो वो मैच करती है तो हम मैच कर रही है तो हमने फिर वो एज ए न्यू जिस तरह हमने बनाया था ये एस और आर, इसी तरह न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और एस आई डी में एस डॉट आई डी कर दिया, और नेम ये एस आई डी नेम सी आई डी टाइटल हमने इसलिए चार चीज़ें गेट करके अरेंज करके न्यू इनिशलाइज किए हैं क्योंकि ये हमने रेज के जो टेबल है ना इसमें शो कराना था आईडी नेम सी आई डी कोर्स आई डी और टाइटल, जो कि वो यहाँ पे हम इनिशलाइज कर रहे हैं। हम यहाँ पे एस और आर पूरा रिटर्न करवा सकते थे, मगर हमने ये चार चीज़ें चाहिए थी अरेंज हुई भी, तो हमने इसलिए इसको न्यू से डिक्लेयर किया है। गिविंग कस्टम नेम्स मतलब हमने खुद से नेम दे के इसको किया। जब नेम वगैरह दे दिए तो इसके अब जो रिज़ल्ट है ना, रिज़ल्ट में रिज़ल्ट एस आई डी रिज़ल्ट नेम रिज़ल्ट सी आई डी बाकी टाइटल ये आ गया होगा। रिज़ल्ट में फॉर ईच लूप लगा दी और आइटम्स डॉट एस आई डी आइटम्स डॉट नेम आइटम्स डॉट सी आई डी आइटम्स डॉट टाइटल आ जाएगा। ये बाकी सब कुछ इसी तरह हो रहा है। फर्स्ट में आप देखें यहाँ पे डाटा सोर्स है, नेक्स्ट पे ज्वाइन जिस तरह वेयर लगाते थे हमने यहाँ पे ज्वाइन लगाया डार्ट ज्वाइन। उसके बाद एस एस को ऑब्जेक्ट डिफाइन किया स्टूडेंट का और आर को किया रेज के साथ। इन दोनों की पहले आईडीज गेट की एस डॉट आई डी और डॉट आई डी, इन आई डी को मैच किया एस और आर के थ्रू। फिर इसका जो भी रिजल्ट आया यहाँ पे मैचिंग हो रही है इक्वल के थ्रू, और यहाँ पे जो भी रिजल्ट आया वो हमने जेनेरिकली असाइन किया एस और आर कर दिया एस, और ये दोनों मतलब टेबल्स का जो भी रिजल्ट है ना वो इसमें डाल दिया। फिर एक्स डॉट आर से हम रेज वाले टेबल को असेस कर सकते हैं और एक्स डॉट एस से हम स्टूडेंट्स वाले टेबल को असेस कर सकते हैं। तो ये मैं आपको रन करके चेक करवाता हूँ किस तरह वर्किंग हो रही है। देखिए अब ये फॉर्म आ गया, फॉर्म आया। अब मैंने कुछ स्टूडेंट्स को ऑलरेडी इंसर्ट कर दिए हैं, तो मैं एक और इंसर्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 104 और उम्र करता हूँ उम्र, और इसका सेमेस्टर जो है मैं 4 रख लेता हूँ। 4 रख के जब मैं इंसर्ट करूँगा वो स्टूडेंट जो है मेरा ऐड हो चुका है। जब मैं व्यू ऑल करूँगा तो इसमें आ जाएंगे जो जो स्टूडेंट मेरे पास रजिस्टर में। रजिस्टर कौन कौन सा, अनस उस्मान ये पहले का मैंने किए थे, उम्र जो के अभी मैंने किए। और मैंने इन दोनों के अगेंस्ट जो है ना कुछ कोर्सेज भी रजिस्टर करवा चुका हूँ, वो मैं करूँगा चेक। व्यू रजिस्टर्ड कोर्सेज करूँगा तो आ जाएंगे मेरे पास। मेरे अनस ने रजिस्टर किया ऊप का सब्जेक्ट जिसका कोड है वो 3030 और 3028 पी एफ, ये दो रजिस्टर किए हैं। और उस्मान ने जो किया 3028 पी एफ। अब मैं 3028 को उमर को भी असाइन करूँगा। अभी उमर ने कोई भी कोर्स इनरोल नहीं किया हुआ, तो उसको करने के लिए हम करेंगे क्या, कोर्स रजिस्टर दो हैं, जो रजिस्टर हैं वही हमने आईडी यहाँ पे देनी है। तो यहाँ पे एस आईडी देते हैं 104, देख लेते हैं आईडी मैंने जो 104 और इसके अगेंस्ट जो कोर्स आईडी देता हूँ वो 3028 जो है ना वो मैं अलॉट करता हूँ इसको उमर को। तो रजिस्टर करूँगा तो ये अब ऐड हो गया। अब ये रजिस्टर हो चुका है। पीएफ का जो है ना वो उमर को भी हो गया। अभी देखें उस्मान तक आ रहा है। जब मैं व्यू रजिस्टर करूँगा तो
यहाँ पर देखें उमर को भी हो गया। तो डेटाबेस असल में क्लियर नहीं की हुई इसलिए ये रिपीटेशन की है इसने। यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं क्लियर कर दूँ, व्यू ऑल करूँ, क्लियर करके मैं आपको अगेन दिखाता हूँ। आप फॉर्म में गए, व्यू ऑल, फर्स्ट टाइम पे मैंने क्लियर नहीं की हुई इस वजह से अगेन दिखा लिए। तो यहाँ पे मैं कर दूँगा डाटा ग्रिड व्यू डॉट क्लियर। ये वन को क्लियर कर रहा है तो यहाँ पे 2 को करना था क्लियर की हुई। अब देखिएगा, अब रन करूँगा तो क्लियर कर देगा वो। अगर अगेन मैं क्लिक करूँगा, देखिएगा अब व्यू ऑल रजिस्टर्ड कोर्सेज किए हैं, व्यू रजिस्टर्ड कोर्सेज पर टैप किया तो देखें जो जो रजिस्टर हुए हैं वो आ गया। अब उमर के अगेंस्ट भी पीएफ रजिस्टर हो गया जो कि मैंने बाद में किया था। अगेन करूँगा तो अब दोबारा क्लियर करके दोबारा वही शो कर देगा। पहले तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स आने लगे तो डाटा अपडेट भी वैसे में क्लियर नहीं किए थे। तो यहाँ तक तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट करके बता दें। चैनल में फर्स्ट टाइम आया है तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।